गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। बीते दिन असम राज्य के विश्वनाथ जिले के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गोरखा समुदाय के एक व्यक्ति को विदेशी नेपाली नागरिक कहते हुए वापस नेपाल खदेड़ देने की अभद्र भाषा और विदेशी लांछना लगाने का मामला प्रकाश में आया है। विश्वनाथ जिले के डीसी मुनिंद्र नाथ नगाटे के द्वारा की गई इस तरह के भेदभाव और अभद्र टिप्पणी के ऑडियो के वायरल होने के बाद आहत गोरखाली संघ संस्थाओं ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और डीसी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। इस पूरे मामले में वीर गोरखा न्यूज नेटवर्क ने ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट दिलीप गजुरेल से बात की है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है आसाम से दिलीप गजुरेल जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है आगसू के। दिलीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। दिलीप जी, ये पूरा मामला क्या है कि एक डीसी डिप्टी कमिश्नर, जिसको अन्य जगह कलेक्टर या डीएम कहा जाता है, उनके द्वारा इतनी अभद्र भाषा एक पूरे समुदाय के ऊपर लांछना लगाते हुए कि नेपाल भगा दिया जाएगा, क्या क्या किस तरह का आपका इसमें टिप्पणी है? एक्चुअली बात ये है कि परसों दिन हमारे विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है आयुक्त, उन्होंने जो टिप्पणी की है, एक गोरखा समुदाय के एक साधारण व्यक्ति, जो एकदम साधारण व्यक्ति है, उनको टेलीफोनिक मोबाइल में फोन करके जो टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी उन्होंने सीधा बोल दिया है कि 7 दिन के अंदर बुलडोजर लगा के मैं खुद बैठ के खड़ा होकर तुम्हारे घर में बुलडोजर लगाऊंगा और तुमको नेपाल भेजूंगा। तुम्हारा ओरिजिनल कहाँ है घर? तुम ओरिजिनली कहाँ का है? जब वो हमारा व्यक्ति ने, जो गोरखा समुदाय के लोग ने जब आंसर दिया कि हम यहाँ का ओरिजिनल है, तो उन्होंने बोला हाउ इट इज पॉसिबल। वो पूछ रहे हैं तुम कैसे इंडिया का हो सकता है, असम का कैसे हो सकता है, ऐसे पूछ रहे हैं, तुमको हम नेपाल भेजेगा। ऐसे बात जब उन्होंने बोला तो यहाँ पर हम लोग का जितना ऑर्गेनाइजेशन है, असम गोरखा सम्मेलन, ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन, असम नेपाली साहित्य सभा, भारतीय गोरखा परिसंघ, गोरखा साहित्य शासन डिमांड कमेटी, हम लोग सब बैठ के कल एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में एक सिद्धांत लिया कि डीसी को यहाँ से जैसे भी हो यहाँ से उनको रिप्लेस करना होगा। ये चीज में हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। बीइंग ए इंडियन सिटीजन, हम लोग को हाथ हुआ है ये चीज से, जो डीसी का मंतव्य है। हम लोग का इतिहास जो है असम में, इंडिया में जो इतिहास है, ये इतिहास को देखकर पहले तो डीसी महोदय को हम लोग ये बोल रहे हैं कि पहले गोरखाओं का इतिहास अध्ययन कर लीजिए। हम लोग जो स्थिति में है, स्वाधीनोत्तर काल का पहले से गोरखा का जो यहाँ पर अवदान है, वो चीज को अध्ययन करके हम लोग को विदेशी बनाने का जो उनका षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र से वो खुद ही समझ पाएंगे कि गोरखा लोग क्या है। जिस तरह से ये डीसी ने इस तरह की टिप्पणी की, इस तरह का धमकी दिया, क्या आप लोगों ने डीसी से मुलाकात किया है, ये मुलाकात करने जा रहे हैं, और किस तरह से आप विरोध दर्ज करेंगे? क्या आपका आगे का प्लान है? ना, एक्चुअली कल का ये जो मीटिंग हुआ था, वहाँ पर एक रिजोल्यूशन एक निकाला है कि 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है डीसी को। अपना जो लैंग्वेज है, उन्होंने जो लैंग्वेज में गोरखा लोग को विदेशी बनाने का जो षड्यंत्र किया है, वो लैंग्वेज को उनको पहले वापस लेना होगा। उसके बाद हम असम का माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग अनुरोध किया है कि जैसे भी हो डीसी को यहाँ से रिप्लेस करना होगा, उनको ये जगह से ट्रांसफर करके दूसरा जगह ले जाने के लिए, क्योंकि विश्वनाथ जिला में गोरखाओं का यहाँ पर जनसंख्या बहुत है। तो फ्यूचर में गोरखा लोग के ऊपर में उनका अटैक होने का, वो मतलब कोई भी प्रकार से अटैक करने का एक हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का आगे ये चीज आ रहा है कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम होगा गोरखा लोगों को। इसलिए उनको यहाँ से ट्रांसफर करके ले जाने के लिए हम लोग असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मारक पत्र हम लोग रेडी किया है। कल हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे गौपुर समजिला आयुक्त के कार्यालय के सम्मुख में। कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से रिजोल्यूशन स्मारक पत्र असम के सीएम को हम लोग भेज रहे हैं।
और जिस तरह से ये अशोभनीय भाषा, अभद्र भाषा और विदेशी होने का लांछना गोरखाली समाज को लगातार आए दिन मिलता रहता है, वो भी बिल्कुल गरीब। वो कौन व्यक्ति था जिनको इस तरह से आक्षेप लगाया गया? क्या उस व्यक्ति के साथ भी आपकी संस्थाएं खड़ी है? ना एक्चुअल क्या हुआ है, कल गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन ही नहीं, विश्वनाथ जिला के हर संगठन, गोरखा संगठन, असम गोरखा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभा, भारतीय गोरखा परिसंघ, गोरखा साहित्य शासन मांग समिति, अखिल असम गोरखा छात्र संघ, हम लोग हर संगठन कल बैठ के उनके घर में ही बैठ के हम लोग कल बैठक हुआ था उनके आंगन में ही। तो उनको एक बात हम लोग बोल दिया है कि गोरखा संगठन, देखिए जो मिट्टी को लेकर, जो लैंड को लेकर कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डीसी ने जो फोन किया है उनको, वो इशू वो लोग का कानूनी रूप से सल्टा लीजिए, हम लोग को उसमें बोलने का कोई भी बात नहीं है। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी गोरखा को, असम का और इंडिया का कोई भी गोरखा को नेपाल का नागरिक बनाने का जो षड्यंत्र डीसी से यह चल रहा है, वो लेकिन एकदम दुर्भाग्यजनक है। और एक चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो विश्वनाथ जिला है या आसाम है, ये विभिन्न जाति जनगोष्ठी का मिलन भूमि है। यहाँ पर विभिन्न जाति जनगोष्ठी का लोग यहाँ पर एकदम कदम में कदम मिलाकर यहाँ पर रहते हैं। तो अगर डीसी का ये बात फ्यूचर में जाकर कोई सांप्रदायिक संघर्ष ना हो, डीसी ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ का जाति जनगोष्ठी के बीच में कोई भी सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता है। इसके लिए लेकिन अगर हो गया तो इसका कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा डीसी के ऊपर में। डीसी का वही टिप्पणी के ऊपर में यहाँ पर कोई गोष्ठीगत संघर्ष या विभिन्न जाति जनगोष्ठी के ऊपर में संघर्ष हो सकता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी डीसी को लेना होगा इस चीज को लेकर। जिस तरह से सारी संघ संस्थाएं एक साथ एकजुट है, लेकिन जैसे आपने मांग किया कि वो उनका तबादला कर दिया जाए डीसी का, क्योंकि असम के पूरे जितने भी जिले हैं वहां पे गोरखाली ये आबादी तो है ही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह जाएंगे तो हो सकता है कि उनके मन में ये चीज रहे कि उनके खिलाफ गोरखाओं ने लामबंदी की थी, उसका वो बदला लेने के लिए? एक हाइपोथेटिकल तौर पे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि वो इस तरह का मंशा रखे। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि न केवल वह लिखित रूप से माफी मांगे बल्कि एक वीडियो भी जारी करे कि इस तरह से उनसे चूक हुई है? आपकी मांग यहां तक है या केवल उनके तबादला तक सीमित है? नहीं, हम लोग का मांग देखिए, हम लोग का मांग ये है कि कोई भी जो इंडियन गोरखा है, यहाँ पर गोरखा लोग कोई भी विदेशी नहीं है। देखिए अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर डीसी के पद में बैठ के अगर उनका ये सोच होगा कि गोरखा लोग के ऊपर में मैं अत्याचार करूंगा, ये सोच अगर आ जाएगा तो वो बहुत दुर्भाग्यजनक हो जाएगा। लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली ये बोल रहा है कि वो अपना सेंटेंस जो गोरखा लोगों को उन्होंने विदेशी बनाने का जो षड्यंत्र किया है या उन्होंने बोला है, वो चीज को वापस लीजिए, वीडियो के माध्यम से हो, संवाद जगत के माध्यम से हो, ले लीजिए उनको। हम पहला वो डिमांड हम लोग का है। अगर अब जो रिप्लेसमेंट का बात है उसमें एग्जैक्टली ये चीज आ रहा है कि रिप्लेसमेंट के बाद शायद उनको कोई सोच आ जाएगा कि निर्दिष्ट कोई जाति जनगोष्ठी के ऊपर में हम अगर आक्रमण कर देगा बिना प्रूफ गोरखा लोगों को ये विदेशी बनाने का जो सोच उनका है वो लेकिन फ्यूचर में नहीं रहे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उनको तबादला यहाँ से रिप्लेस किया जाए। चलिए दिलीप जी, आप जितनी भी संघ संस्था है सबने मिलकर एक गोरखाली समुदाय की आवाज को बुलंद किया एवं उनके ऊपर जो विदेशी लांछना का आरोप लगातार चलता है उसके खिलाफ आवाज उठाई। आपने वीर गोरखा वेब टीवी से बात की, आपसे हो सकता है आगे भी अपडेट लेते रहे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।